शाम का अंधेरा घिर आया था। छड़ी टेकते हुए वृद्ध जमुना दास जी जीएम के बंगले के सामने आकर रुक गए। वे अभी भी तय नहीं कर पा रहे थे कि जीएम से मिलने जाएं या नहीं। ऊहापोह में वही ठिठक कर खड़े रहे। आखिर जी को कड़ा किया और लोहे का छोटा फाटक खोलकर अंदर दाखिल हुए। सामने लॉन में कोई नहीं था। ईश्वर का स्मरण कर वे आगे बढ़े। कुछ कदम चलने के बाद उन्हें पोर्च में साहब की कार नजर आई। मतलब साहब दौरे से लौट आए हैं। उत्साह से उनकी धड़कन सहसा बढ़ गई। उन्होंने शीघ्रता से शेष रास्ता पार किया, बरामदे में आ जूते खोले और कांपते हाथों से कॉल बेल का बटन दबा दिया। कॉल बेल की मधुर ध्वनि से विशाल बंगला गूंज उठा। कुछ क्षण पश्चात किसी के निकट आने की पदचाप सुनाई दी। अगले ही पल अर्दनी ने द्वार खोल अदब से पूछा, कहिए। जी साहब हैं? जी हाँ, मुझे मिलना था, बस 5 मिनट के लिए। आइए, कहते हुए अर्दली ने ससम्मान रास्ता बतलाया। झिझकते हुए जमुना दास ने बैठक में प्रवेश किया। जीएम के बंगले पर वे पहली बार आए थे। वहां की भव्य साज सज्जा देख वे अभिभूत हो उठे। संकोच पूर्वक चलते हुए वे एक सोफे में सिकुड़कर धंस गए। उनका नाम पूछ अर्दली अंदर चला गया। जमुना दास अपने में सिमटे बैठक का जायजा लेने लगे। सामने कलात्मक शोकेस में गणेश जी की भव्य प्रतिमा विराजमान थी। उन्हें निहारते हुए जमुना दास ने मन ही मन बातचीत की योजना बनाने लगे। 3-4 मिनट बाद अर्दली वापस आया। उसके हाथ में शरबत की ट्रे थी। आदरपूर्वक शरबत पेश कर उसने विनम्रतापूर्वक कहा, साहब तैयार हो रहे हैं, 5-7 मिनट लगेंगे, कृपया तब तक इंतजार कीजिए, और वापस अंदर चला गया। जमुना दास संकोच पूर्वक शरबत की चुस्की लेने लगे। लगभग 5 मिनट पश्चात साहब आए। जमुना दास सक्षण अदब से खड़े हो गए। प्रणाम साहब। अरे वाह। उन्हें देखते ही अभिवादन का ससम्मान प्रत्युत्तर दे साहब खिल उठे। कब पधारे आप? जी आज ही। और सब ठीक है? साहब ने उन्हें अपने साथ बिठा लिया। रिटायर होने के बाद शायद पहली बार मिल रहे हैं आप? जी हाँ। साहब की आत्मीयता से जमुना दास अभिभूत हो उठे। कितना समय हो गया होगा आपको रिटायर हुए? मेरा ख्याल है साल भर। जी हाँ, 1 वर्ष और 2 माह। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। साहब ने घनिष्ठता से उनके कंधे पर हाथ रखा। स्वास्थ्य वगैरह सब अच्छा है ना? जी हाँ। और सुनाइए। साहब के होठों पर सन्निग्ध मुस्कान उभर आई। कैसी चल रही है रिटायर्ड लाइफ? जमुना दास के हृदय की धड़कनें सहसा बढ़ गईं। उन्हें लगा यही माकूल क्षण है साहब से शिकायत करने का। उन्होंने हाथ जोड़ याचना पूर्वक नजरें साहब के चेहरे पर गड़ा दी। एक प्रार्थना थी साहब। हाँ हाँ, कहिए ना, इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? जी, जमुना दास अब भी झिझक रहे थे। दरअसल कार्यालयीन कार्य था, आप कहेंगे बंगले पर आकर। कोई बात नहीं, साहब ने उन्हें आश्वस्त किया। उसूलों में कभी कभी ढील दी जा सकती है। फिर अब तो आप रिटायर हो चुके हैं, दूसरे शहर में रहते हैं, आप निसंकोच कहिए। जमुना दास का स्वर एकाएक थरथरा उठा। साहब, मेरे पीएफ का और अन्य फंड्स का पैसा दिलवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती। पीएफ और अन्य फंड्स? साहब बुरी तरह चौंक पड़े। क्या कह रहे हैं आप? आपको अभी तक मिले नहीं? नहीं साहब। साहब की प्रतिक्रिया से जमुना दास को उम्मीद पत्ती महसूस हुई। अजीब बात है। साहब के चेहरे पर हैरत भरी उलझन उभर आई। साल भर से अधिक हो गया और आप अभी तक चुप बैठे हैं? चुप नहीं बैठा साहब। जमुना दास की उत्तेजना एकदम बढ़ गई। कई बार कोशिश की, बीसियों चक्कर लगा चुका हूँ दफ्तर के, फिर भी नहीं हुआ। नहीं साहब, हद है। साहब झल्ला गए। एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ रह चुके कर्मचारी के संग यह सलूक? जमुना दास की आंखों की चमक बढ़ गई। वैसे साहब ने याददाश्त पर जोर देते हुए अपनी नजरें उनके चेहरे पर टिका दी। फंड्स आदि का काम तो राम प्रसाद जी देखते हैं ना? जी हाँ। वो तो आपके मित्र हैं ना? जी जी जी। जमुना दास ने जुबान काट ली। फिर कहा, नहीं, उनसे मित्र का काम। काहे की मित्रता साहब? जमुना दास के कलेजे से ठंडी आह निकल गई। दफ्तर छूटा, मित्रता भी टूट गई। चक्कर पर चक्कर लगवाए जा रहे हैं। मैं समझा नहीं, किस बात के चक्कर? अरे फिजूल में ही। जमुना दास का स्वर कांप उठा। कभी यह जानकारी छूट गई, कभी यह एंट्री गलत कर दी।
आपने कहा नहीं एक बार में सब तफसीर से बतला देते। कहा था झल्ला जाते हैं, सब लिखा तो है फॉर्म में। हैरत से साहब स्तब्ध हो गए। उन्हीं की कंपनी में उन्हीं के नाक के नीचे इतनी लाल फीता साही उनके जबड़े कस गए। जमुना दास के दिल की धड़कनें बढ़ गईं। कुछ क्षण के मौन के बाद साहब ने सहानुभूतिपूर्वक उन्हें निहारा। मुझे बेहद खेद है जमुना दास जी, कंपनी के इतने पुराने और ईमानदार मुलाजिम होने के बावजूद आपको परेशानियां उठानी पड़ी। आप एक बार भी मुझसे मिल लेते। आप इतना व्यस्त रहते हैं, महीने में 25-26 दिन अन्य ब्रांचों के दौरे। इत्तेफाक से आज आप यहीं थे। खैर, जो हुआ सो हुआ। मृदुल मुस्कान बिखेर साहब ने उन्हें आश्वस्त किया। अब आप रत्ती भर चिंता न करें, कल आपका काम निश्चित रूप से हो जाएगा। सच साहब? अहलाक से जमुना दास का गला हठात संध गया। कृतज्ञतापूर्वक उन्होंने हाथ जोड़ लिए। बहुत बहुत मेहरबानी होगी साहब आपकी। मेरा दिल ही जानता है कितनी परेशानी होती है मुझे बार बार गांव से यहाँ आने में। गांव से आने में? साहब एकदम चौंके। मैं समझा नहीं, कौन से गांव से आने में? आप तो शायद रायपुर रहने लगे हैं ना, अपने बड़े बेटे के पास। जी जी जी। जमुना दास सहसा संकोच में पड़ गए। फिर ये गांव? जमुना दास अटकने लगे। जी वो 40-45 किलोमीटर पर एक गांव मानचल है, जीरापुर से 9 किलोमीटर अंदर। हाँ हाँ सुना तो है, नदी किनारे कोई पुरानी गढ़ी है। जी हाँ, वहीं खेती है छोटी सी, 6.5 बीघा की। अच्छा अच्छा, उसे बटाई पर देने आए होंगे अभी रायपुर से? जी। जमुना दास संकोच से वहीं सोफे में धंस गए। आजकल मैं वहीं रहता हूँ। वहाँ? साहब की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उस सुविधाहीन गांव में? जमुना दास सिर झुकाए अपने में और सिमट गए। मेरा ख्याल है शायद बसें भी नहीं जाती हैं वहाँ। 3-4 किलोमीटर पैदल जाना होता है। हाँ में जमुना दास ने सिर हिला दिया। फिर ऐसे सुविधाहीन गांव में रहने की क्या सूझी आपको? रायपुर में मन नहीं लगा आपका? जवाब देने के बजाय जमुना दास सिर झुकाए बैठे रहे। उनकी आंखों की कोरों पर आंसू चमकने लगे। साहब गहरी नजरों से अब भी उन्हें भांप रहे थे। उन्होंने भीगते स्वरों में उनके दिल को कुरेदा। आपने जवाब नहीं दिया जमुना दास जी। रामपुर में मन नहीं लगा क्या आपका? भला क्या जवाब देते जमुना दास? क्या अपने ही घर का दुखड़ा रो देते साहब के सामने, और वह भी अपनी औलाद के विरुद्ध? होंठ भींचे सिर झुकाए बैठे रहे। साहब की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। उन्होंने बालकों के से कौतूहल से पूछा, आपके 2 पुत्र हैं ना, और कानपुर और लखनऊ में? हाँ में जमुना दास ने हौले से सिर हिला दिया। वो भी शायद अच्छे ओहदों पर हैं, खुद के बंगले हैं, उनके यहाँ गए थे। जी। फटी धोखनी सी गले से आवाज निकली। फिर वहां भी नहीं रहते? ऐसी कमजोर वृद्धावस्था में आपकी पत्नी को भी गठिया है ना? जमुना दास का हृदय फट पड़ने की सीमा तक भर आया। अपने मन का सैलाब रोकना उनके लिए दुश्वार हो गया। आखिर क्या मजा मिल रहा है साहब को मेरा जख्म कुरेद कर? साहब भी उन्हें उन लोगों सरीखे लगने लगे जिन्हें दूसरों की ढकी उखाड़ने में मजा आता है। मन तो हुआ साहब का बंगला तुरंत छोड़ दे, मगर बनता काम बिगड़ जाने की आशंका थी, इसीलिए मन मसोस कर सिर झुकाए चुपचाप बैठे रहे। साहब आज कुछ विचित्र मूड में थे। जमुना दास के निजी जीवन के प्रति उनकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। मेरी समझ में नहीं आता, आप स्वयं इतने कमजोर, पत्नी बीमार, उस सुविधाहीन गांव में रहने के बजाय आप यही क्यों नहीं रहते अपने घर? अपना घर? सुनते ही एक हुक सी उठी जमुना दास के हृदय में। थरथराती आवाज में उन्होंने अपना पथराया चेहरा ऊपर उठाया। घर तो बेच दिया था साहब। बेच दिया था? हैरत से साहब ने उन्हें घूरा। कब? रिटायर होने के 3 से 4 माह पूर्व। क्यों? जवाब देते हुए जमुना दास को गले में कांटे चुभने लगे। तीनों बेटे बहू जोर देने लगे कि रिटायर होने के बाद तो हम पति पत्नी को उन लोगों के पास ही रहना होगा। यहाँ इतनी दूर सूने मकान की देखभाल कौन करेगा? किराए पर देने में भी खतरे हैं। और आपने घर बेच दिया? जी जी। पछतावे के सूल से वे कराह उठे। आज भी वे उस पल को कोसते रहते हैं जब तीनों बेटे बहुओं के बहकावे में आकर उन्होंने अपना घर बेच दिया था। काश न बेचा होता। शहर में रहने का ठौर तो रहता, भले ही छोटा सा घर था, कहने को तो रहता कि अपने स्वयं के घर में रह रहे हैं।
सैकड़ों सूल खचखच कर उनके हृदय में चुभने लगे। कितनी भारी गलती कर बैठे थे वे। लोग तो जिंदगी भर पैसा पैसा जोड़कर बुढ़ापे की नीड़ का इंतजाम करते हैं, और उन्होंने बना बनाया अपना नीड़ बेच दिया और पैसा बांट भी दिया तीनों में बराबर। ऐसा क्यों कर दिया आपने? तरस खाते हुए साहब पूरी तरह कलप उठे। कम से कम पैसा तो अपने पास रखना था। अब साहब से याद करते हुए जमुना दास का हृदय हाहाकार कर उठा। मैंने सोचा पैसा कहाँ छाती पर बांध कर ले जाना है। मरने के बाद तो तीनों का ही है, मरने के बाद ना। और जीते जी? साहब की आत्मा भी बुरी तरह तड़प उठी। जमुना दास जी, सूरज भी सांझ को जब अस्ताचल को जाता है तो चंद्रमा के पास अपनी रोशनी संजो कर रखता है रात के सहारे के लिए, और आपने कुछ भी नहीं रखा अपने पास, बांट दिया सब। कम से कम अपनी वृद्धा बीमार पत्नी का तो ख्याल किया होता, पूरी मुट्ठी खोल दी। जमुना दास को अब और जज्ब करना दुश्वार हो गया। इतने दिनों का दर्द जो अंदर ही अंदर रोक रखा था, साहब के सहानुभूतिपूर्ण रुख का स्पर्श पाते ही लावा बनकर फूट पड़ा। हाथों में मुंह छुपावे फपक फपक कर रो पड़े, एक नन्हे बच्चे की तरह, दुनिया की भीड़ में लुट चुके एक नादान अनाथ असहाय बच्चे की तरह। उनका करुण रुदन रोके ही नहीं रुक रहा था। कुछ नहीं बचा साहब, मेरे पास कुछ नहीं। ले देकर बस ये मांचल वाली जमीन है। दाम कम रहे थे उस वक्त, भगवान ने कुछ ऐसी बुद्धि दे दी कि बेची नहीं। लड़कों को भी जानकारी नहीं थी उसकी, वरना। साहब स्तब्ध सुनते रहे। जमुना दास सोफे से उतर गिड़गिड़ाने लगे। मेरे फंड्स के पैसे दिलवा दो साहब, बड़ी मेहरबानी होगी। बार बार मेरे बूते का नहीं रहा किराया लगा कर आना। 1 रुपया खर्च करना भी बहुत सोचना पड़ता है साहब मुझे। साहब को अब और सुनना दुश्वार हो गया। पिता की उम्र का एक वृद्ध इंसान उनके सामने इस तरह। उन्होंने खींचकर वृद्ध जमुना दास की कृश काया को अपने बाहुपास में जकड़ लिया। भाव तिरेक में उनसे बोला नहीं जा रहा था। किसी तरह दिल पर काबू पा उन्होंने सधी कंठ जमुना दास को आश्वस्त किया, अब आप रत्ती भर भी चिंता न करें जमुना दास जी, आपका काम हो गया समझो। ब्याज समेत एक एक पैसा आपको मिल जाएगा। सच साहब? कृतज्ञता से जमुना दास की सूनी आंखें चमक उठी। हाँ में सिर हिलाते हुए साहब आत्मीयता से मुस्कुरा दिए। अब तो खुश? आहलादी जमुना दास ने उनके हाथों को अपनी सजल आंखों से लगा लिया। अच्छा जमुना दास जी, उनकी पीठ थपथपा साहब ने उनके मन को खंगाला। फंड्स का पैसा मिलने के बाद आपकी क्या योजना है? बस ये पैसे मिल जाएं, बैंक में एफडी कर दूंगा, फिर ब्याज से। और रहेंगे कहाँ? मांचल वाली जमीन बेचकर यही शहर में छोटा सा घर ले लूंगा। रायपुर या अन्य बेटों के पास नहीं जाएंगे। कटुता और नैराश्य से उनके होंठ फड़फड़ा कर रह गए। साहब उनके चेहरे पर आते भावों को भांपते रहे। कुछ क्षणों के मौन के बाद उन्होंने गहरे स्वरों में पूछा, जमुना दास जी, क्या आपको मालूम है आपके फंड्स के काम में अड़ंगे कौन डाल रहा था? किसकी हरकत होगी यह? जाने दो साहब, मेरा काम बन गया, अब मेरे मन में कोई कटुता नहीं। फिर भी कौन होगा वह अड़ंगेबाज? है तो वही जो मेरे मित्र राम प्रसाद। नहीं जमुना दास जी, वे नहीं, मैं स्वयं आपका जीएम। आप? हैरत में जमुना दास की आंखें फैल गईं। अविश्वास से वे साहब को देखते रहे। हाँ जमुना दास जी, मेरे कहने पर ही राम प्रसाद जी टाल मटोल कर रहे थे। जमुना दास को अब भी विश्वास नहीं हो रहा था। साहब बेहद गंभीर थे। आपकी रिटायरमेंट के महीने भर पूर्व राम प्रसाद जी मेरे पास आए थे और उन्होंने ही ऐसा करने के लिए मुझसे अनुरोध किया था। मगर क्यों? जमुना दास जी, साहब की आवाज भारी हो गई। आपकी आंखों पर ममता की पट्टी बंधी थी। आप कुछ नहीं देख पा रहे थे, मगर राम प्रसाद जी ने सब भांप लिया था। क्या? आपके बेटे बहुओं में से एक भी आपकी सेवा नहीं करने वाला। सबके सब अपने अपने हिस्से पर नजर गड़ाए थे। जमुना दास की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। साहब एक एक शब्द तौलते हुए गहराई से उन्हें घूर रहे थे। जमुना दास जी, यदि फंड के ये पैसे भी राम प्रसाद जी रिटायरमेंट के दिन ही दिलवा देते तो? जमुना दास का कलेजा मुंह को आ गया। वे तो इनका बंटवारा भी तीनों में हो जाता। फिर आज क्या करते आप? सोचकर ही जमुना दास भीतर तक दहल उठे। क्या हालत होती उनकी आज? उनके नेत्र पुनः छलछला आए। वे व्यर्थ ही अपने मित्र को दोष देते रहे।
मगर उसने तो उनका दिल अपने मित्र से मिलने को तड़प उठा। वे जाने के लिए तत्क्षण उठे। तभी उन्होंने देखा रामप्रसाद ठीक उनके पीछे खड़े हैं। रामप्रसाद कहते हुए वे उनके गले लग फूट फूट कर रो पड़े। दोस्ती का फर्ज कैसे अनोखे अंदाज में निभाया था इस निर्मोही ने। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।